जानते हैं आज हर मिनट हजारों लोग गांव छोड़कर शहरों की ओर जा रहे हैं, लेकिन क्यों? क्या शहरीकरण विकास है या नई समस्या? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपके अपने चैनल स्टडी विद डॉक्टर दीपा मैम। और आज हम बात करेंगे शहरीकरण के बारे में। इस वीडियो में हम समझेंगे शहरीकरण क्या है, इसकी विशेषताएं, मुख्य कारण, समस्या, समाधान। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शहरीकरण आधुनिक समाज में सामाजिक परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया। इसका अर्थ है जनसंख्या का शहरों और कस्बों में बढ़ता हुआ केंद्रीकरण। औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण के साथ लोग बेहतर अवसरों की तलाश में गांवों से शहरों की ओर आ रहे हैं। शहरीकरण का मतलब है लोगों का धीरे धीरे गांव छोड़कर शहरों में बसना और शहरों की जनसंख्या का बढ़ना। शहरीकरण आधुनिक समाज में सामाजिक परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया। इसका मतलब है आज के समय में समाज तेजी से बदल रहा है और यह बदलाव शहरों के बढ़ने की वजह से हो रहा है। यानी शहरीकरण समाज को बदलने का एक बड़ा कारण है। जनसंख्या का शहरों और कस्बों में बढ़ता हुआ केंद्रीकरण। इसका मतलब है लोग एक जगह शहर में इकट्ठा हो रहे हैं। शहरों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण के साथ मतलब फैक्ट्रियां, उद्योग बढ़ रहे हैं, नई तकनीक और सुविधाएं आ रही है। लोग बेहतर अवसरों की तलाश में गांव से शहरों की ओर जा रहे हैं। इसका मतलब है लोग शहर क्यों जाते हैं? अच्छी नौकरी, बेहतर शिक्षा, अच्छी अस्पताल सुविधाएं, आधुनिक जीवन। इस प्रकार से शहरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें लोग बेहतर जीवन की तलाश में गांव छोड़कर शहरों में बसते हैं, जिससे शहरों की जनसंख्या और विकास बढ़ता है। उदाहरण के लिए जैसे कोई व्यक्ति गांव में खेती करता है लेकिन नौकरी के लिए शहर जाता है और वही बस जाता है, यही है शहरीकरण। अब आगे देखते हैं इसका अर्थ। शहरीकरण वह प्रक्रिया जिसमें ग्रामीण क्षेत्र धीरे धीरे शहरी क्षेत्र में बदलते हैं और लोग शहरों में बसने लगते हैं। उदाहरण के लिए जब गांव के लोग नौकरी, शिक्षा और बेहतर जीवन के लिए दिल्ली या मुंबई जैसे शहरों में जाते हैं तो इसे शहरीकरण कहते हैं। अब आगे देखते हैं इसकी प्रकृति विशेषताएं। जनसंख्या का केंद्रीकरण। शहरों में अधिक जनसंख्या में लोग रहते हैं। जैसे मुंबई में जनसंख्या का घनत्व इसी कारण बहुत अधिक है। व्यवसाय में परिवर्तन। लोग कृषि कार्य छोड़कर उद्योग, व्यापार और सेवा क्षेत्र में काम करने लगे। उदाहरण के लिए किसान का फैक्ट्री में काम करना। आधुनिक जीवन शैली। शहरी जीवन तेज, आधुनिक और तकनीक आधारित हो गया। उदाहरण के लिए मोबाइल, इंटरनेट, मॉल का उपयोग। अगला है सामाजिक गतिशीलता। लोगों को अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के अधिक अवसर मिलते हैं। उदाहरण के लिए एक गांव का गरीब छात्र शहर में जाकर अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है और बाद में सरकारी अधिकारी बन जाता है। इससे उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति दोनों में सुधार होता है। अगला है विविधता। शहरों में अलग अलग संस्कृति, धर्म और पृष्ठभूमि के लोग रहते हैं। उदाहरण के लिए शहरों में अलग अलग धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सभी अपने अपने त्योहार मनाते हैं। अगला है व्यक्तिवाद। शहरी जीवन में व्यक्ति स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को अधिक महत्व देता है। उदाहरण के लिए एक युवक, युवती शहर में पढ़ाई या नौकरी के लिए अकेले रहते हैं और अपने फैसले खुद लेते हैं, जैसे अपने करियर, अपने खर्चे और जीवन शैली से जुड़े हुए निर्णय। शहरीकरण के कारण। पहला है औद्योगिकरण। शहरों में उद्योग होने के कारण लोग रोजगार के लिए आकर्षित होते हैं। उदाहरण के लिए फैक्ट्री में काम करने के लिए गांव से शहर को जाना। दूसरा है रोजगार के अवसर। शहरों में नौकरी और आय के बेहतर अवसर मिलते हैं। उदाहरण के लिए शहरों में आईटी, बैंकिंग, फैक्ट्री और सर्विस सेंटर में अलग अलग प्रकार की नौकरियां मिलती है, जिससे लोगों को अपने कौशल के अनुसार काम मिल जाता है। अगला है शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं। शहरी क्षेत्रों में अच्छे स्कूल, कॉलेज और अस्पताल उपलब्ध होते हैं। उदाहरण के लिए एक छात्र गांव से शहर जाता है क्योंकि वहां अच्छे स्कूल और कॉलेज जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज उपलब्ध होते हैं, जिससे उसे बेहतर शिक्षा मिलती है। कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी होने पर शहर के बड़े अस्पताल में इलाज करवाता है क्योंकि वहां आधुनिक मशीनें और विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं। अगला है आधुनिकीकरण और तकनीक। परिवहन और संचार के विकास से शहरों की ओर जाना आसान हो गया है। उदाहरण के लिए पहले गांव से शहर जाना कठिन था, लेकिन अब बस, ट्रेन और फ्लाइट जैसे सुविधाओं के कारण लोग आसानी से शहर पहुंच सकते हैं। अगला है ग्रामीण दबाव कारक। गांव में गरीबी, बेरोजगारी और सुविधाओं की कमी लोगों को शहरों की ओर धकेलती है। उदाहरण के लिए गांव में अच्छी शिक्षा, अस्पताल और अन्य सुविधाओं की कमी होने के कारण परिवार अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए शहर चला जाता है। अगला है शहरी आकर्षण कारक। बेहतर जीवन शैली, सुविधाएं और मनोरंजन जो है वो शहरों की ओर आकर्षित करते हैं। उदाहरण के लिए शहरों में मॉल, सिनेमा, पार्क और अन्य मनोरंजन के साधन होते हैं जो लोगों को आकर्षित करते हैं। अगला है सरकारी नीतियां।
स्मार्ट सिटी औद्योगिक विकास और बुनियादी ढांचे का विकास शहरीकरण को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी परियोजनाएं शुरू की जाती है, जिससे बेहतर सड़कें, डिजिटल सेवाएं और आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाती है, जिससे लोग शहरों की ओर आकर्षित होते हैं। है शहरीकरण की समस्या है। शहरीकरण विकास लाता है, लेकिन जब यह बिना योजना होता है तो गंभीर समस्याएं पैदा होती है, जिसमें पहला है अधिक जनसंख्या। शहरों में लोगों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। उदाहरण के लिए मुंबई में लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहने को मजबूर हो जाते हैं। अगला है प्रदूषण। वाहनों और फैक्ट्रियों से हवा, पानी और ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है। उदाहरण के लिए दिल्ली में सर्दियों में वायु प्रदूषण बहुत खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। अगला है झुग्गी झोपड़ियां। हर किसी को अच्छा घर नहीं मिल पाता। उदाहरण के लिए कोलकाता में कई लोग अस्वच्छ और भीड़ भाड़ वाले इलाके में रहते हैं। अगला है बेरोजगारी। लोग नौकरी की तलाश में आते हैं, लेकिन सभी को काम जो है वो नहीं मिल पाता। जैसे लखनऊ में कई प्रवासी लोगों को स्थायी रोजगार जो है वो नहीं मिल पाया है। अगला है हरित क्षेत्र की कमी। पेड़ और पार्क जो है कम होते जा रहे हैं। उदाहरण के लिए गुरुग्राम में तेजी से निर्माण के कारण हरियाली जो है वो घट रही है। पानी की कमी। जनसंख्या बढ़ने से पानी की मांग जो है वो बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए चेन्नई में गंभीर जल संकट देखने को मिला। अगला है अपराध में वृद्धि। भीड़ और बेरोजगारी से अपराध जो है वो बढ़ता है। उदाहरण के लिए बड़े शहरों में चोरी और लूट की घटनाएं अधिक होती है। अब आगे देखते हैं शहरीकरण के समाधान। पहला है सुनियोजित शहरी विकास। शहरों का विकास सही योजना के अनुसार होना चाहिए। नई कॉलोनियां, सड़कें और सुविधाएं पहले से प्लान होनी चाहिए। दूसरा, हरित क्षेत्र बढ़ाना। पेड़, पार्क और ग्रीन जोन बढ़ाए जाने चाहिए। इससे प्रदूषण कम होगा, वातावरण साफ होगा। बेहतर परिवहन व्यवस्था, मेट्रो, बस और साझा परिवहन को बढ़ावा देना चाहिए। इससे ट्रैफिक जाम और प्रदूषण जो है वो कम होगा। सस्ते और अच्छे घर। गरीब लोगों के लिए सस्ती और सुरक्षित आवास योजनाएं। इससे झुग्गी झोपड़ियों की समस्या जो है वो कम होगी। रोजगार के अवसर बढ़ाना। छोटे उद्योग, स्टार्टअप और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा। इससे बेरोजगारी और गरीबी जो है वो कम होगी। अगला है ग्रामीण विकास। गांव में भी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधाएं। इससे लोग शहरों की ओर पलायन जो है वो कम करेंगे। अगला है जल और संसाधन प्रबंधन। पानी, बिजली और अन्य संसाधनों का सही उपयोग। वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना चाहिए। अगला है स्वच्छता और कचरा प्रबंधन। कचरे का सही निपटान होना चाहिए। इससे शहर जो है वो साफ और स्वस्थ रहेंगे। अगला है सख्त नियम और कानून। अवैध निर्माण और प्रदूषण पर नियंत्रण। इससे शहरों में व्यवस्था बनी रहेगी। आगे है इसका निष्कर्ष। शहरीकरण को रोका नहीं जा सकता, लेकिन सही योजना और प्रबंधन से इसकी समस्याओं को काफी हद तक कम किया जा सकता है। चलिए इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। गांव का सपना या शहर की सच्चाई। एक लड़का अपने सपनों को पूरा करने शहर आया, लेकिन जो उसने देखा वो उसकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग था। राहुल एक छोटे से गांव का एक सीधा साधा लड़का। हर सुबह खेतों की खुशबू, पक्षियों की आवाज और सुकून भरी जिंदगी। लेकिन उसके मन में एक सपना था। शहर जाऊंगा, बड़ा आदमी बनूंगा, अपने परिवार की जिंदगी बदल दूंगा। एक दिन राहुल अपना छोटा सा बैग लेकर शहर के लिए निकल पड़ा। क्यों? गांव में रोजगार नहीं था, पढ़ाई के अच्छे मौके नहीं थे और शहर में सपनों की चमक थी। शहर पहुंचते ही राहुल की आंखें चमक उठी। ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार गाड़ियां, हर तरफ रोशनी ही रोशनी। उसे लगा बस यही है मेरी मंजिल। लेकिन कुछ ही दिनों में वो चमक धुंधली होने लगी। घंटों ट्रैफिक में फंसा रहना, सांस लेने में तकलीफ, महंगे घर और रहने के लिए झुग्गी। नौकरी की तलाश, लेकिन हर जगह नो वैकेंसी। राहुल ने एक रात आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, क्या यही था मेरा सपना? उसकी आंखों में आंसू थे। गांव की यादें, परिवार की आवाज, सब कुछ जैसे उसे पुकार रहा था। वो समझ गया, शहर सिर्फ सपनों की जगह नहीं,
बल्कि संघर्ष की भी कहानी है। लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। उसने सोचा अगर समस्या है तो समाधान भी होगा। उसने पेड़ लगाने शुरू किए, लोगों को सफाई के लिए जागरूक किया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाया, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे उसका छोटा सा इलाका बदलने लगा। आज राहुल कहता है शहर बुरा नहीं होता, लेकिन बिना योजना का शहरीकरण जिंदगी को मुश्किल बना देता है। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो शहर सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि जीने की जगह बन सकता है। अगर आप राहुल की जगह होते तो क्या करते? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।